बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आज हम बताते हैं आपको 15 होम रेमेडीज़ जो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगी। होम रेमेडी को बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। अब आते हैं सब्जेक्ट पर। बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL अगर आपका बढ़ा हुआ है, उसके लिए 15 ऐसे भोजन जो आप अपने घर पर आराम से कर सकते हैं, और इसको बैड कोलेस्ट्रॉल को आप बड़े आराम से कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहला है लहसुन। लहसुन आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकता है अगर आप इसकी 1 कली या 2 कली भून करके रोज़ खाएं। और सबसे बेस्ट है आप इसका दूध बना करके लें, यानी कि दूध में पका करके 2-3 कलियां रोज़ अगर आप दूध को भी पीते हैं और कलियां भी खाते हैं तो आपको बड़ा आराम मिलेगा, दिल को सुरक्षा मिलेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल में राहत मिलेगी, आपके जोड़ों में होने वाला दर्द समाप्त हो जाएगा। क्योंकि ये वात नाशक है और कफ नाशक है, थोड़ा पित्त बढ़ाता है, इसलिए अधिकतर लोग जो कलियां ऐसे ही खा जाते हैं तो उससे आपका पित्त बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप दूध में पका करके खाते हैं तो उससे ये नहीं होगा। दूसरा है ओट्स। ओट्स में फाइबर है, ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। फिर है मेथी। मेथी LDL को कम करने में बड़ी मदद करता है और दिल की सेहत को सुधारता है। और मेथी आपका वात नाशक भी है, आपके जोड़ों के दर्द के लिए, शरीर के दर्द के लिए काफ़ी आराम करता है, आपकी नसों को साफ करता है। अलसी के बीज, जैसे मेथी के बीज हैं उसी तरीके से आप इनको भी रात को भिगो करके सवेरे चबा कर खा सकते हैं। और अलसी के बीज को आप भून करके रख लें तो उसे भी आप चबा चबा करके डेली खा सकते हैं। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ये है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में करने की बहुत ज़्यादा मदद करता है। और यह है आपके गाउट्स हो या रूमेटेड अर्थराइटिस हो या अर्थराइटिस कोई सा भी हो, आम वात हो, तो इनमें भी मदद करता है और दिल की सुरक्षा प्रदान करता है। ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट है, इसके रोज़ पीने से, दिन में 1 बार रोज़ पीने से आपको बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL कोलेस्ट्रॉल जो है वो कंट्रोल में रहता है। सेब का सिरका। सेब का सिरका बहुत ही जगह काम करता है अच्छी तरीके से, और इसको 1 चम्मच आप 1 गिलास पानी में डाल करके पिए तो इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, आपकी चर्बी कम होती है, वज़न कंट्रोल में रहता है, इसलिए आपकी हार्ट की सुरक्षा भी हो जाती है। आंवला। आंवला एक बहुत बड़ा रसायन है, ये विटामिन C से भरपूर है, ये सारे शरीर को रोग प्रतिरोधक शक्ति देता है, आपकी बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मदद करता है। ये आपको टॉनिक की तरह भी काम करेगा। डेली 1 आंवला आप प्रयोग जरूर करें। इससे अगला है धनिया के बीज का पानी, यानी कि साबुत धनिया जो होता है उसको रात को आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच डाल दें या आधा गिलास पानी में डाल दें तो सवेरे फिर इसका पानी जो बनेगा इसको छान कर मसल करके अच्छी तरीके से सवेरे पिएं। इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कम होगा, शरीर का पित्त भी शांत होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी भी इससे ठीक होती है। दालचीनी। दालचीनी का पाउडर अगर आप भोजन में प्रयोग करते हैं या फिर पानी में उबाल करके लेते हैं या चाय में या दूध के साथ इसको प्रयोग करते हैं तो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। इससे शुगर वाले अगर लेते हैं तो उनको शुगर में भी काफ़ी मदद मिलती है। और मीट मांस खाने वाले मीट मांस ना खाएं, मछली का तेल का प्रयोग कर सकते हैं, इससे बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है। और एक है हल्दी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो हमारे मसाले में, हमारी सब्जियों में, हमारी रसोई में मसालों की तरह प्रयोग किया जाता है।
लेकिन हल्दी आपके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। इसको आप दर्द के लिए, कोई चोट लग जाए तब भी दर्द के लिए दूध में पका करके लेते हैं, या गर्म पानी से हल्दी की फंकी ले सकते हैं। और इससे अगर आपको खांसी है, जुकाम है, रोग प्रतिरोधक शक्ति कम है तो उसको बढ़ाने में काम आती है। शरीर में किसी भी जगह सूजन है तो उसको भी एक कंट्रोल करती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है, और ये हृदय के रोगों से बचाव करता है। आप बादाम खाएं तो बादाम खाने से आपको हेल्दी फैट मिलेगा, क्योंकि आप अगर फैट छोड़ देते हैं तो हेल्दी फैट तो चाहिएगा ना। तो इसमें हेल्दी फैट होता है, ये LDL को कम करने में मदद करता है। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल, जैतून का तेल में मोनो अनसैचुरेटेड फैट होता है, और यह भी LDL को यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बड़ा सहायक होता है। आप अब खाने में कुछ चीज़ें हैं जो हम बताएंगे आपको। संतरा खाएं, उसमें विटामिन C भरपूर है और फाइबर है। फाइबर होने से ये एंटीऑक्सीडेंट है, आपके शरीर से विषाक्तता को बाहर निकालता है। नट्स और बीज यानी कि अखरोट हैं, चिया सीड है, और बहुत से नट्स हैं, बीज हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में आपकी मदद करते हैं। जैसे सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज इसमें मेन है। अगर आप सूरजमुखी के बीज और कद्दू के बीज को किसी भी प्रकार के से प्रयोग करते हैं तो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। आप कुछ अन्य चीज़ का ध्यान रखें। आप प्याज शहद लें, प्याज का रस निकालें और उसको शहद में मिला करके लेने से आपको बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होगा। अजवाइन का आप रोटी में मिला सकते हैं, आप अजवाइन को पानी के साथ ले सकते हैं, उसको आप सब्जियों में भी डाल करके प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन के बहुत ही फायदे हैं। ये भी वातनाशक है, गैस, पेट की गैस को, तेजाब को ठीक रखता है, और जब पाचन क्रिया ठीक रहेगी तो बैड कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आएगा। चुकंदर का जूस पिएं, आप गाजर खाएं, गाजर का जूस पी सकते हैं। गाजर अगर आप खाते हैं तो इसमें फाइबर मिल जाएगा, ये एंटीऑक्सीडेंट है। और तुलसी के पत्ते आप ऐसे ही रगड़ करके चटनी के रूप में ले सकते हैं, या चाय में, दूध में पका करके ले सकते हैं। इसका काढ़ा बना करके आप पी सकते हैं। जई का दूध यानी कि ओट्स मिल्क आप अगर प्रयोग करते हैं तो आपको बैड कोलेस्ट्रॉल में बड़ी मदद मिलेगी कंट्रोल करने के लिए। आप सोयाबीन का दूध पी सकते हैं बना करके, या सोयाबीन खा सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और हृदय के स्वास्थ्य को बढ़ाती है। नींबू पानी आप ले सकते हैं, नींबू का रस लेने से आपको एंटीऑक्सीडेंट है ये, तो आपके शरीर से जो विषाक्तता है वो बाहर निकल जाती है। आप कच्चा नारियल लें, पालक खाएं, टमाटर खाएं, इस प्रकार से, और अपने लाइफ स्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें। सोने का टाइम ठीक होना चाहिए, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, और जल्दी सोएं, जल्दी खाएं, और समय पर भोजन करें। और फ्राइड चीज़ें, फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक, ये ऐसी चीज़ें ना लें जिससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, क्योंकि आजकल फास्ट फूड खाते हैं या फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं तब, और करते कुछ नहीं, उसकी जो कैलोरीज हैं उनको बर्न नहीं करते। और आयुर्वेद के अनुसार जब आपका मंदाग्नि होती है तो आम बढ़ता है शरीर के अंदर, क्योंकि पाचन क्रिया ठीक से नहीं होती। जो दूषित होता है वो आम, वो हर तरह की बीमारी को बनाने में मदद कर सकता है। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो तभी तो यहाँ तक का आपने मेरी बात सुनी है। तो चलते चलते आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।